जिला युवा कांग्रेस के द्वारा आज महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के ऊपर लगातार कार्रवाई करने के बावजूद भी बदस्तूर इस ऐप का संचालन किया जा रहा है, जिसको बंद करने की मांग को लेकर आज भिलाई जिला कांग्रेस द्वारा दुर्ग कलेक्टर एवं एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई कि दुर्ग पुलिस द्वारा मुहिम चलाकर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को बंद कराया जा सके, जिससे कि इस ऐप से समाज में फैल रही बुराइयों से समाज सहित एवं युवा वर्ग को बचाया जा सके। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में लंबे समय से महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालन की खबरें आ रही है, जिसकी जड़ें अब जिले के बाहर छत्तीसगढ़ से होते हुए पूरे देश में फैल रही है। पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन हर महीने कुछ न कुछ लोगों की संलिप्तता होने के बाद लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस द्वारा चिंता जाहिर की गई। इसी के संबंध में आज पार्षद आदित्य सिंह ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपना तो मतलब बहुत समय से हम लोग ज्ञापन सौंप करके ऑनलाइन सट्टा को बंद कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों ने एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि केवल उन पर जुआ एक्ट या सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई करके इस तरह से कोई भी कार्रवाई ना करे जिनसे उनका हौसला लगातार बढ़ते रहे। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे युवाओं के मन में पुलिस का, कानून का, प्रशासन का भय हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस गंदी लत को लगाने से बच सके, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 6 महीने साल भर से शहर से बाहर हैं, इसी ऑनलाइन गेमिंग में उन लोग घर छोड़कर चले गए हैं। तो आज हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे सभी लोगों को वापस भी लाया जाए और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई भी हो। भाजपा के लोग तो लगातार इसमें संलिप्त हैं। मैं कहता हूँ अगर भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी दल का नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, अगर वो इस तरह के कामों में संलिप्त है तो प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं, सभी युवा कांग्रेस के लोग, कि किसी दल का भी वो कार्यकर्ता हो या नेता हो, उस पर भी उसकी अगर कोई उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सबूत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने जो लिस्ट दी थी उसके बारे में हम लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत सारी तरह की खबर चल रही थी कि लिस्ट फेक है, और उस समय तत्कालिक एसपी जो अभिषेक पल्लव साहब थे, उनका एक बयान आया था कि इस तरह की कोई लिस्ट गृह मंत्री साहब ने नहीं सौंपी है। उसके बाद भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, जो लोग उस काम में लिप्त थे और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, और जिन लोगों को किसी भी तरह से उसमें नाम जारी हुआ था, उन लोगों ने भी, जो नाम नहीं थे उनमें सलिप, उन लोगों ने एसपी साहब से और सीएम साहब से मांग की थी कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आकर के ज्ञापन सौंपे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो युवा हैं वो इस ऐप के झांसे में आकर के दूसरे जगहों में अपने राज्य छोड़ करके, ज़िला छोड़ करके दूसरी जगहों में जाकर के इसका संचालन कर रहे हैं। तो इसे संबंधित कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। कार्रवाई हमारी तरफ से जारी है, और हम लोगों ने भी उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो जागरूकता अभियान है इस सिलसिले में, उसमें हमारा सहयोग करें और ग्राउंड तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाएं कि ये जो ऐप हैं और ये जो भी ऑनलाइन सट्टे के जो भी प्लेटफॉर्म है वो गैर कानूनी है, इनमें संलिप्त होकर के अपना भविष्य बर्बाद होता है। हम लोग लगातार ये अवेयरनेस का संदेश भी पहुँचा रहे हैं, साथ साथ कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।